आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ ये पुस्तक भारतीय ज्ञान परंपरा और विचारक। और इस पुस्तक के लेखक हैं आदरणीय आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल सर, जो कि वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति हैं। और यह पुस्तक एक कह सकते हैं कि आज के दिन में, आज की तिथि में कई तथ्यों को देखने समझने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि ये पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो इस पुस्तक को आप जब पढ़ेंगे तो इसे आप कई खंडों में पाएंगे। ठीक है, वो जो खंड है उसके बारे में मैं आज आपसे यहाँ जिक्र करूँगा। जो सबसे पहला खंड है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा और भविष्य की सभ्यता। वहीं जो दूसरा खंड है वो है शिक्षा का भारतीयकरण और भाषा की राजनीति। वही जो तीसरा खंड है वो है गांधी का स्वराज और उनकी भारतीयता। वही जो अगला खंड है, चौथा खंड, वो है समकाल में समीचीन भारतीय विचारक। और जो आखिरी खंड है वो है भारत बोध के समसामयिक अर्थ संदर्भ। एक दृष्टि प्रदान करेगी कहीं ना कहीं ये पुस्तक आपको, जो कि प्रभात प्रकाशन के द्वारा पब्लिश हुआ है। और इस पुस्तक की जो लिंक है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अमेजॉन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। साथ ही साथ इस पुस्तक के लिए कह सकते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। भारत की सनातन सांस्कृतिक परंपरा समावेशी, करुणा प्रधान एवं समतामूलक रही है। समय के झंझावातों, विदेशी आक्रांताओं के प्रहारों और तकनीक की चकाचौंध ने इसके बाह्य स्वरूप को प्रभावित अवश्य किया है, लेकिन मूल रूप में समस्त चराचर जगत को स्वयं का रूप मानने की भारतीय दृष्टि आज भी लोक जीवन में अपना स्थान बनाए हुए है। आचार्य रजनीश शुक्ल की यह पुस्तक भारतीय समाज, इतिहास, संस्कृति, राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भरता, पत्रकारिता आदि विषयों को सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत करती है। और ऐसा करते हुए वह गौतम बुद्ध, कबीर, तुलसीदास, गांधी, विनोबा, अंबेडकर, वीर सावरकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषियों को उद्धृत करते हैं, जिससे उनके विचार एक सनातन ज्ञान परंपरा के वाहक के रूप में दिखलाई देते हैं। वहीं प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने भी, जो कि कुलाधिपति हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के, उन्होंने भी कुछ बातें लिखी हैं, उसे भी आपको जानना चाहिए। आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल सर ने इस कृति में भारतीय ज्ञान परंपरा को उसके वर्तमान व्यापक संदर्भ में देखा है। वे अपनी परिपुष्ट दार्शनिक पृष्ठभूमि के कारण प्राचीन भारतीय चिंतन के विविध आयामों पर अधिकार रखते हैं तथा समकालीन पश्चिमी विचार और दर्शन के साथ साथ आधुनिक भारतीय दर्शन एवं चिंतन पर भी उनकी वैसी ही पकड़ है। यह पुस्तक एक नई बहस को आरंभ करेगी। तो निस्संदेह दोस्तों, जैसा कि मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो एक दृष्टि, एक कहीं ना कहीं सोचने की और कहीं ना कहीं एक सवाल पूछने की जो ललक है वो पैदा हुई। हमारे जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, उसके बाद हम आज़ादी के बाद जिस शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, जिस शिक्षा व्यवस्था के तहत हमने खुद शिक्षा ग्रहण की, और वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, और जो भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 आई है, ये सब के जो दरमियान है, या ये सब का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो डायलेक्ट है, उसको देखने समझने में, उसमें जो चीज़ें हो रही है उसको जानने में, उस पर सवाल खड़े करने में, सही है, गलत है, क्या नहीं है, उसके लिए ये पुस्तक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस पुस्तक को, अगर अपने मन में सवाल कैसे खड़े होते हैं, या फिर सवाल कैसे किया जाना चाहिए, या फिर क्या क्या सवाल हो सकते हैं, इस दृष्टि की ओर अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर अगर आप सोचते हैं, इस दिशा में अगर आप चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और जानने की ललक रखते हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होगी। तो आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल सर की यह पुस्तक
भारतीय ज्ञान परंपरा और विचारक पर आज मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। मेरी जो समझ और मेरी जो दृष्टि उत्पन्न हुई उसे मैं पूरी तरीके से तो मैं अभी भी कह सकता हूँ कि रखने में मैं सफल नहीं मान पा रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि ये पुस्तक को मुझे भी अभी ऐसा लगता है कि कई बार पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि और बेहतर समझ हर एक तथ्य, हर एक खंड के प्रति और हर एक खंड में जो बातें उद्धृत की गई है, जो संस्मरण, जो चीज़ें और जो तथ्य उद्धृत की गए हैं, उसे समझने में लगेगा। तो फिलहाल के लिए अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप सभी के लिए एक डायलॉग के लिए यह वीडियो भी ओपन है और आप सभी के जो भी सुझाव हैं, जो भी आपके कमेंट हैं, क्वेश्चन हैं, वो सादर आमंत्रित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।